अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद R.F है और मैंने आपको इससे पहले भी मेरे यूट्यूब चैनल साइंस नॉलेज ग्रुप के ज़रिए से 2 वीडियोस के ज़रिए से मादा और उसके मुतालिक मालूमात दिया था, जो इल्म कीमिया की सबसे बुनियादी और अहम मालूमात है, जिसमें हमने देखा था कि मादा जो है, मादा किसे कहते हैं, मादे की खुशियात देखे थे हमने। उसके बाद जो था मादे की 3 तबई हालतों का भी हमने मुताला किया था इससे पहले के वीडियोज़ में। आज हम मादे की जमात बंदी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, यानी मादे की कितनी जमातें होती हैं। लिखने में वक्त सर्फ होता है, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पर चार्ट तैयार कर लिया हूँ। देख लीजिए, मादा जो है तो मादे की जो 3 तबई हालतें होती है, ठोस, माय, गैस, प्लाज्मा और ठोस, वो कल हमारा पूछ चुका था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मादे की 3 जमातें कौन कौन सी है? उनसर, मुरक्कब और आमिज़ा। यानी अगर आपको सवाल आता है कि मादे को किन जमातों में तकसीम किया गया है, तो इसका आप जवाब लिखेंगे उनसर, मुरक्कब और आमिज़ा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मादे की सबसे पहली जमात का नाम क्या है? उनसर है। उनसर किसे कहते हैं? उनसर की तारीफ क्या लिखेंगे आप कि मादे की वो जमात जो सिर्फ एक ही किस्म के ज़रात से बनी होती है, उसे उनसर कहते हैं। या फिर मादे की वो जमात जिसमें एक ही किस्म के ज़रात से बनी हुई अशिया होती है, उसे उनसर कहते हैं। मिसाल के तौर पर लोहा अगर लें हम, लोहा अगर 1 ग्राम लें हम, या 1 कुंटल लें या 1 टन लें, वो किसको राग़िब करेगा अपनी जानिब, या किसकी तरफ राग़िब होगा? मक़नातीस की जानिब। ठीक है। लोहे के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, यानी वो बर्फ का मौसिल होगा, उसमें से हरारत का इसाल होगा। ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम कॉपर ले लें, तांबा ले लें, तांबे की मिक़दार खलील से खलील यानी 1 ग्राम ले लें हम तांबा, या फिर 1 किलो तांबा ले लें, या 1 टन तांबा ले लें, उसके अंदर भी उससे आपको कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से हम सोना ले लें, सोना 1 ग्राम लें, 1 टन लें, 1 किलो लें, कितनी भी मिक़दार में ले लीजिए आप, उसकी वजह से उसकी खुशियत में तब्दीली वाक़ई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो एक ही किस्म के ज़रात से बना होता है। समझने के लिए हम इस तरीके से देख सकते हैं कि शक्कर का 1 दाना अगर लें हम तो भी मीठा होगा, 1 किलो शक्कर लें तो भी मीठा होगा, और अगर 1 क्विंटल भी शक्कर लें हम तो भी वो मीठी ही होगी। ठीक उसी तरीके से मिसाल समझने के लिए हम ये ले सकते हैं कि नमक, अगर हम 1 ग्राम नमक लें तब भी वो नमकीन होगा, या फिर उसकी कसीर मिक़दार लें, बड़ी मिक़दार में लें, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, तो भी वो नमकीन ही होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी उनसर किसे कहते हैं? जो एक ही किस्म के ज़रात से बना होता है और उसकी खलील मिक़दार हो या कसीर मिक़दार हो, उससे उसकी खुशियात पर कोई फर्क नहीं आता, उसे उनसर कहते हैं। चलिए उसकी तारीफ लिख लेते हैं। एक ही किस्म के ज़रात से बना होता है। उनसर किसे कहते हैं? जो एक ही किस्म के ज़रात से बना होता है। याद रखिए, यही तारीफ को भी आप खुसूसियात के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सवाल आता है कि उनसर की खुशियात लिखिए या उनसर जमात की खुशियात बताइए, तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि उनसर एक ही किस्म के ज़रात से बना होता है, इसके अंदर किसी दूसरे किस्म के ज़रात की मिलावट नहीं होती। पहला पॉइंट। मिसाल उसकी क्या होगी? सोना, चांदी, तांबा, पारा एक्सेट्रा। चलिए अब इसकी खुशियात अगर हम देखें तो सबसे पहली खुशियत को ही दोहराया जाएगा। याद रखिए, तारीफ में भी वही आएगा और खुशियत के अंदर भी पहला वही पॉइंट लिखेंगे आप कि उनसर जो है तो एक ही किस्म के ज़रात से बना होता है। ठीक है, यानी किसी दूसरे ज़रात की मिलावट नहीं होती है इसके अंदर। दूसरी खासियत आप क्या लिखेंगे इसकी कि उनसर जो होता है, उसकी खलील मिक़दार हो या कसीर मिक़दार हो, उसे उसकी खासियत में कोई फर्क नहीं आता। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 1 ग्राम लोहा लिया तो मक़नातीस की जानिब राग़िब होगा, और 1 किलो लोहा लेने पर वो मक़नातीस की जानिब राग़िब नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आप 1 ग्राम सोना लें तो सुनहरी रंग का होगा, चमकदार होगा, और 1 किलो 2 किलो सोना लेने पर वो सुनहरी चमकदार नहीं होगा, उसके रंग में तब्दीली आ जाएगी, या फिर कोई उसकी तबई खासियत में कोई तब्दीली होगी। ठीक है। दूसरी इसकी खासियत होगी मिक़दार। खलील हो या कसीर हो, खुसूसियत वही रहेगी।
तीसरी खासियत आप लिखेंगे थोड़ा सा कीमियाई अंदाज में कि उनसर जो जमात है इसके अंदर पाई जाने वाली तमाम अशिया जो होती हैं उनके अंदर एक ही किस्म के ज़रात या एक ही किस्म के जौहर पाए जाते हैं। यानी सोना होगा तो सोने के अंदर सिर्फ सोने के जौहर होंगे, गोल्ड वाले। सोने के जौहर से मुराद नॉट स्लीपिंग, सोने के जौहर से मुराद गोल्ड वाले जौहर होंगे। चांदी अगर लेंगे आप तो चांदी के अंदर तमाम चांदी के ही जौहर होंगे, खालिस होंगे, उसके अंदर किसी कोई दूसरी चीज की मिलावट नहीं होगी। चलिए इसका आप और एक मज़ीद खासियत देख सकते हैं कि एक ही किस्म की ज़रात से बना होता है। चलिए चौथी खासियत ये होगी उनसर जमात की कि उनसर के अंदर जितनी भी अशिया होंगी जो उनसर है, जितनी भी अशिया है जो उनसर है वो खालिस होती है। मैंने आपको जैसे बताया आपको कि एक किस्म के ज़रात से बने होते हैं। आप यहाँ पर ज़रात की जगह पर जौहर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जौहर भी लिख सकते हैं आप आपकी सहूलत से, क्योंकि जौहर के मिलने से ही ज़रात बनते हैं और ज़रात जो तो ज़रात के अंदर कौन पाया जाता है, जौहर पाया जाता है, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि खालिस होते हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये खालिस होते हैं। उनसर जो तो मादे की वो जमात है जो सबसे खालिस है, मादे की सबसे खालिस जमात है। नेक्स्ट जितने भी कीमिया तामुलात होते हैं उनके अंदर हिस्सा लेने वाले जो होते हैं वो अनासिर ही होते हैं। यानी कीमिया तामुलात के अंदर जितने भी कीमिया तामुलात होंगे उनके अंदर रिएक्टेंट्स जिसको कहेंगे इंग्लिश में आमिल अशिया सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, अनासिर ही होंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे आप, पांचों पॉइंट लिखेंगे आप कीमिया तामुलात में हिस्सा लेते हैं। अनासिर कीमिया तामुलात में बज़ाहिर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि कीमिया तामुलात में हिस्सा तो लेते हैं लेकिन किस हैसियत से लेते हैं, आमिल अशिया, हासिल अशिया, तमासी आमिल? जी बिल्कुल, इसका खालिस आपको लिखना है जवाब, बिल्कुल सीधा जवाब है इसका कि कीमिया तामुलात के अंदर हिस्सा जो लेते हैं अनासिर वो कैसे होते हैं, आमिल अशिया होते हैं। यानी कीमिया तामुलात के अंदर हिस्सा लेने वाले कौन होते हैं, अनासिर होते हैं। और वो कौन सी हैसियत से हिस्सा लेते हैं, आमिल अशिया। कीमिया तामुलात में आमिल अशिया होते हैं। चलिए नेक्स्ट 6 पॉइंट हो गए, काफी है। आपको ये याद कर लेना है कि अनासिर जो है तो सबसे पहली खासियत क्या है कि उनकी या तारीख क्या लिखेंगे आप, मादे की वो जमात जो एक ही किस्म के ज़रात से बना होता है, किसी दूसरे ज़रात या जौहर की मिलावट नहीं होगी। पहला पॉइंट वही उसकी खासियत भी होगी, मिसाल के तौर पर सोना चांदी तांबा पारा वगैरह। दूसरा है मिकदार खलील हो या कसीर हो, खुशियत वही रहती है। यानी अगर आप खलील मिकदार दें या कसीर मिकदार दें उसकी खुशियत में कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी। तीसरा है एक ही किस्म की ज़रात से बना होता है या जौहर से लिख सकते हैं आप। चौथा पॉइंट मादे की खालिस जमात है। पांचों पॉइंट कीमिया तामुलात में हिस्सा लेते हैं, अनासिर कीमिया तामुलात में हिस्सा लेते हैं। और कीमिया तामुलात में किस हैसियत से हिस्सा लेते हैं, आमिल अशिया की हैसियत से हिस्सा लेते हैं। आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि मादे की कौन सी जमात है जो कीमिया तामुलात में आमिल अशिया की हैसियत से हिस्सा लेते हैं। आप उसका सही जवाब लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ कौन, अनासिर या उनसर। ठीक है, चलिए आपकी मालूमात के लिए बता देता हूं मैं कि दौरे हाजिर में 118 अनासिर दरियाफ्त हो चुके हैं, जिसमें से 92 जो है कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पर दरियाफ्तशुदा अनासिर जो है तो कितने हैं, 92 है, सॉरी 92 कुदरती है, कुदरती 92 कुदरती अनासिर हैं, 92
और 26 अनासिर जो है वो मसनूई है, ये मैन मेड है। ठीक है, कुल मिलाकर 118। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये दोहरी जदवल के अंदर हमने इसको दर्जाबंद कर दिया है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मादी की दूसरी जमात का नाम क्या है? मुरक्कब है। क्या नाम है? मुरक्कब। अब देखिए, जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि आप सिर्फ ठोस की याद कर लेंगे और उसके बाद जो तो माया और गैस की कुछ याद को भी आप क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप पहले उनसर की जो तो कुछ याद को याद कर लेंगे, उसके बाद आपको मुरक्कब और आमिज़ा जो तो याद करने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि सिर्फ ये याद करने के बाद इनका डिफरेंस आपको जो मामूली डिफरेंस है बस उसको याद रखना है। उसके बाद बाकी तमाम चीजें तो उनके मुखालिफ ही होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले जो तो मुरक्कब जमात की क्या खास बात होती है, उसके अगर आपको पूछा जाए कि मुरक्कब की तारीफ लिखिए तो आप उसके बारे में लिखेंगे दो या दो से ज्यादा अनासिर जब आपस में कीमिया तामुल करते हैं उसके नतीजे में कोई नई शय तैयार होती है उसे मुरक्कब कहते हैं। ठीक है, लिखूंगा नहीं मैं क्योंकि वक्त ज्यादा होगा, वीडियो तभी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको याद करा देता हूं ये डेफिनेशन। उनसर एक ही किस्म की ज़रात से बना होता है, लेकिन मुरक्कब एक ही किस्म की ज़रात से नहीं बना होता है। क्यों? क्योंकि दो या दो से ज्यादा अनासिर के दरमियान कीमिया तामुल होता है और कीमिया तामुल के नतीजे में यहाँ पर देखिए शर्त क्या है? कीमिया तामुल होता है, उसके नतीजे में कोई नई शय बनती है और उसी को मुरक्कब कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देख लीजिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की 4 जोहर है, उनका कीमिया तामुल हुआ ऑक्सीजन के 2 जोहरों के दरमियान और उसके बाद क्या बन गया? 2H2O, पानी। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन को जलने वाली गैस है, ऑक्सीजन जलने में मदद करने वाली गैस है, उसके बाद जो बन गया पानी, वो ना तो जलता है ना ही जलने में मदद करता है, बल्कि जलने के अमल एहतराक को क्या करता है? स्लो करता है या धीमा कर देता है या खत्म कर देता है। ये है ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट तो हो गया, आपकी समझ में आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, दूसरा, मिकदार कलील हो या कसीर हो खुशियत वही रहती है। यहाँ पर याद रखिए कि मुरक्कब जो है तो उसके अंदर खुशियात में फर्क हो जाता है। कब फर्क हो जाता है? कि जब अनासिर की जो तो मिकदार कम या ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 4 हाइड्रोजन की जगह पर 2 हाइड्रोजन ले लिए और उसके बाद 2 ऑक्सीजन जोहर ले लिए और उसके बाद हमने यहाँ पर जो तो एक नया मुरक्कब हासिल किए, लेकिन वो याद रखिए पानी नहीं होगा, वो होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जख्मों की सफाई के लिए होता है। बीच में कुछ साल पहले तक जो तो लड़के बॉयज स्पेशली अपने बाल रंगाने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे, लाल हो जाते थे उसके बाद, पर तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। तो यानी यहाँ पर सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि मुरक्कबात के अंदर अनासिर की मिकदार में अगर तब्दीली वाक़ई हो गई तो उसके बाद जो तो कोई नई शय बनेगी, लेकिन वो शय मुतवक्कु नहीं होगी, कोई नई शय दूसरी शय हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यानी मिकदार खलील हो या कसीर हो उससे उस पर असर होता है मुरक्कब, जबकि उनसर में असर नहीं होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, एक ही किस्म की ज़रात से बना होता है। याद रखिए यहाँ पर मुरक्कब और उनसर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि उनसर जो है वो एक ही किस्म की ज़रात से बना होता है, लेकिन मुरक्कब कभी भी एक ही किस्म की ज़रात से नहीं बना होता है, क्योंकि वो उसके डेफिनेशन में ही बता दिया गया है कि जब दो या दो से ज्यादा अनासिर आपस में कीमिया तामुल करते हैं और उसके बाद कोई नई शय तैयार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। जाहिर सी बात है ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के दरमियान, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मादे की खालिज जमात है। मादे की सबसे खालिज जमात कौन सी है? उनसर है। लेकिन मुरक्कब है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? डेफिनेशन में बता दिया गया कि दो या दो से ज्यादा अनासिर के कीमियाई तामुल के नतीजे में कोई नई शय तैयार होती है, उसे क्या कहते हैं? मुरक्कब। अब आपकी समझ में आने के लिए एक कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूं कि नई शय किसे कहेंगे? हाइड्रोजन को जलने वाली गैस है, ऑक्सीजन जलने में मदद करने वाली है, लेकिन पानी जो दोनों के कीमियाई तामुल से तैयार हुआ वो एक मुरक्कब है। और नई शय इसलिए है कि ना तो उसमें हाइड्रोजन की खासियत है जलने वाली, ना ऑक्सीजन की खासियत है जलने में मदद करने वाली। तो फिर कौन सी खासियत है? नई खासियत है। नई खासियत क्या है? वो जलने के अमल को रोकने वाली खासियत है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो जाहिर सी बात है ये मादे की खालिज जमात नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कीमियाई तामुलात में हिस्सा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अनासिर कीमियाई तामुलात में हिस्सा लेते हैं, उसके नतीजे में कौन तैयार होता है? मुरक्कब तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कीमियाई तामुलात में आमिल अशिया होते हैं। कौन? उनसर। लेकिन यहाँ पर जो तो कीमियाई तामुलात में
आमिल अशिया कौन होंगे, उनसर होंगे, और उसके नतीजे में क्या तैयार होगा, मुरक्कब तैयार होगा। तो आप दोनों के दरमियान डिफरेंस लिखते हो, ये लिख सकते हैं कि कीमिया तामुलात में हिस्सा लेने वाले आमिल अशिया कौन होते हैं, अनासिर होते हैं, और उन्हीं अनासिर की कीमिया तामुलात के नतीजे में जो शय तैयार होती है, जो हासिल शय होती है, वो हासिल शय मुरक्कब होगी या मुरक्कब होगी है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए 92 जो है तो कुदरती अनासिर है और 26 जो है तो मसनूई अनासिर है, ये मैंने आपको बता दिया आपके मालूमात के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो तो मुरक्कबात की तो कोई गिनती नहीं, वो तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं कि दुनिया में कितने मुरक्कबात है, और उसमें मुरक्कबात में भी दो किस्म के मुरक्कबात पाए जाते हैं, एक हाइड्रोकार्बन और जिसे कार्बनिक मुरक्कबात और गैर कार्बनिक मुरक्कबात कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मादी की तीसरी जो जमात है उसका नाम है आमिजा। उसका नाम क्या है, आमिजा। आमिजा को क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, मिक्सचर। ये है मिक्सचर, ये है कंपाउंड, ये है एलिमेंट, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, वक्त और वो होगा और वीडियो पे हो जाएगा। उनसर, एलिमेंट, कंपाउंड, मुरक्कब, मिक्सचर, आमिजा, ये मादी की सबसे सादी और आसान जमात है। अगर आप इसको भी याद कर लें तो भी ये दोनों का आपको जो तो आसान करना बहुत ज्यादा याद करना आसान हो जाएगा। देखिए आमिजा किसे कहते हैं, जो दो से ज्यादा अशिया या अनासिर आपस में मिल जाते हैं और कोई नई शय तैयार नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, आमिजा कहते हैं। मिसाल के तौर पर गर्मी के दिन है, हम किसका इस्तेमाल करते हैं दोपहर के वक्त, नींबू पानी का। नींबू पानी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पानी लेते हैं, पानी के अंदर कौन डालते हैं, बर्फ डालते हैं, बर्फ के अंदर क्या डालते हैं, शक्कर डालते हैं, थोड़ा सा काला नमक डालते हैं, नींबू का रस डालते हैं, उसके अलावा कोई रसना वसना पाउडर डालना है तो वो डाल देते हैं, ठीक है। ये तमाम अशिया की खुशियात उसके अंदर बाकी है, जबकि मुरक्कब के अंदर तमाम अशिया की खुशियात बाकी नहीं थी, कोई नई शय तैयार होती, यहाँ पर नई शय तैयार नहीं होती, तो उसे क्या कहते हैं, आमिजा कहते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, कीमिया तामुल होता ही नहीं है। यहाँ पर कीमिया तामुल नहीं होता, कीमिया तामुल नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जाहिर सी बात है कीमिया तामुल हुआ ही नहीं, नई शय नहीं बनती। जाहिर सी बात है जब नई शय नहीं बनी तो हासिल शय जो होगी, तो वो हासिल शय किस फॉर्म में होगी, किस हालत में होगी, आमिजा की हालत में। मिसाल के तौर पर अगर आपको नींबू पानी बनाना है, ठीक है, नींबू पानी बनाने के दौरान जो तो किसी ने ये फरमाइश कर दिया कि भाई मुझे बर्फ कम डालिए या मुझे बर्फ चाहिए ही नहीं, नींबू पानी बनाइए लेकिन बर्फ नहीं चाहिए मुझे, तो उसने क्या किया, बनाने वाले बंदे ने क्या किया, नमक, शक्कर, रसना पाउडर, पानी डाला, बर्फ डाला ही नहीं, तो नींबू पानी तो बना लेकिन ठंडा बना क्या, नहीं बना। जाहिर सी बात है तो भी क्या हो गया, नींबू पानी तो बन गया लेकिन क्या हो गया, ये आमिजे की शक्ल में बना। बर्फ डालने पर ठंडा हो गया, शक्कर नहीं डालने पर क्या हो गया, मीठा नहीं हुआ या फिर फीका हो गया, शक्कर डालने पर मीठा हो गया। तो टू द पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया कि जो बनने वाली शय है वो आमिजा किसी भी तरीके से तब्दील हो सकती है। और याद रखिए सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात आमिजे के अंदर कि तमाम शय की खुशियात बाकी रहती हैं, खुशियात जाया नहीं होती या फिर कोई नई शय तैयार नहीं होती। पहला पॉइंट, चलिए डेफिनेशन भी होगी और पहली खासियत भी होगी इसकी, ठीक है। दूसरा, मिकदार खलील हो या कसीर हो, खुशियत वही रहती है, यहाँ पर खुशियत वो वही नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपको बताया कि किसी बंदे ने ये फरमाइश की मुझे नींबू पानी बनाइए लेकिन बर्फ मत डालिए, जाहिर सी बात है बर्फ की खासियत वहाँ पर आई क्या, नहीं है। और अगर बर्फ की किसी ने बर्फ डाला भी, आधा चम्मच डाला, इतना सा डाल दिया, तो क्या पूरा नींबू पानी ठंडा हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा डाल दिया तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो गया कि आमिजे के अंदर किसी भी चीज की जो तो मिलावट के दौरान अगर हम मिकदार कम या ज्यादा कर दे तो जाहिर सी बात है आमिजे पर उसका असर होता है। जिस तरह उनसर पर होता है क्या, नहीं होता, लेकिन आमिजे पर होता है, मुरक्कब पर नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, एक ही किस्म की ज़रात से बना होता है, ये बिल्कुल भी एक ही किस्म की ज़रात से नहीं बना होता। आमिजे के अंदर जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दिया, फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं बिरयानी, हमारे पास जो जितने भी फंक्शंस होते हैं उसके अंदर नॉर्मली ये बनाते हैं बिरयानी, दावत बोलते हैं दिमाग में बिरयानी, ठीक है। बड़ी की चिकन की वो बात में बहरहाल, लेकिन बिरयानी, तो बिरयानी के अंदर क्या है, चावल है, गोश्त है, ठीक है, तेल है, दही वगैरह है, तमाम हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, ये तमाम अशिया का जो तो मेल होता है, आमिजा होता है, उसके नतीजे में क्या बनती है, बिरयानी बनती है। अगर फर्ज कीजिए हम इसमें से किसी एक चीज को क्या करते हैं, फरामोश कर दे, भूल जाए, डालना, नमक डालना भूल जाए, पूरी बिरयानी फीकी हो जाएगी। अगर फर्ज कीजिए गोश्त डालना भूल जाए तो फिर और तो कुछ होगा। तो टू द पॉइंट यहाँ पर ये बात अच्छी समझ लीजिए कि आमिजे के अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं मिकदार को और उसके अंदर जो तो पाए जाने वाली जितनी भी ज़रात है, जितने भी आमिल अशिया है,
उन तमाम को मद्देनजर रखना जरूरी है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी हेर फेर हो गया तो काम खत्म, या फिर जो मुतवक्कुह शय है वो मुतवक्कुह शय हासिल नहीं होगी। उसके बाद देखिए मादी की खालिज जमात नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो या दो से ज्यादा चीजें होती है, कई अशिया के मिलने से क्या बनती है, आमिजा बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे बच्चे अगर पढ़ते होंगे तो कमेंट्स में डालेंगे कि सर भरत जिसको बोलेंगे मखलूत एलॉयड के अंदर भी क्या है, जिसकी हमारा स्टेनलेस स्टील है, जिसको बेदा फौलाद बोलते हैं उर्दू में, उसके अंदर कितनी चीजें होती है, 4, लोहा, निकल, कार्बन, क्रोमियम। अब ये बोलेंगे कि हम हमारे घर पर स्टेनलेस स्टील बनाएंगे, हमने ये चारों चीजों को जमा किया, पिघला दिया और मेल्ट करने के बाद, पिघलाने के बाद हमने इसको मिक्स कर दिया, तो ये चीज कभी भी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि इसका तनासुब बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज होना लेकिन तनासुब में होना, अगर तनासुब इधर उधर हो जाएगा फिर सारा आमिज़ के अंदर चीज तो बनेगी लेकिन वो मुतवक्कुह चीज नहीं होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कीमिया तामुल का हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर कीमिया तामुल होता ही नहीं है, आमिज़ में कीमिया तामुल होता ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि आमिज़ के अंदर कीमिया तामुल नहीं होता है, मिलाप होता है, लेकिन वो भी कीमिया मिलाप नहीं होता है, जस्ट मिलाप होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कीमिया तामुल में आमिल अशिया होते हैं। अब इसके अंदर जितनी भी अशिया होती है तो वो कैसी होती है, आमिल अशिया होती है, लेकिन वहां पर कोई कीमिया तामुल नहीं होता है। आमिल अशिया जैसे मिसाल के तौर पर अभी हमने नींबू पानी की मिसाल देखी, नींबू पानी की मिसाल के अंदर हम देखेंगे पानी, बर्फ, शक्कर, नमक, रसना पाउडर, काला नमक, ये तमाम चीजें जो तो आमिल अशिया है, लेकिन याद रखिए इनके दरमियान कोई कीमिया तामुल नहीं है। ये आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन इनके दरमियान कोई कीमिया तामुल नहीं है। इसकी मिसाल उन बच्चों से ली जा सकती है जो एक क्लास में बैठे हुए हैं लेकिन उनका एक दूसरे से कोई राब्ता नहीं है, जो आजकल बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि बच्चे जो तो एक क्लास में बैठे हुए हैं लेकिन कोई राब्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे के पास फोन है और हर एक बच्चे के फोन में पबजी है। बहरहाल तो टू द पॉइंट यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो तो ये जो खुशियां देखी हमने अनासिर की, उसी पर हमने मुरक्कब को भी देख लिया और उसी के साथ साथ हमने क्या देख लिया, आमिज़ी को देख लिया। तो टू द पॉइंट यहाँ पर जो तो आज हमने मादे की जो तो जमातबंदी को देख लिया, जमातबंदी के अंदर जो तो मादे की तीनों जमातों को देख लिया और जमातों के अंदर जो तो हमने ये भी देख लिया कि इनकी खुशियात क्या क्या होती हैं। तो फिर मैं आपसे दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स दीजिए कि मैं और किस तरीके से अपनी तरमीम कर सकता हूँ, करेक्शन कर सकता हूँ और मेरी तदरीस को और बेहतर बना सकता हूँ, मौसर बना सकता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।